पाकिस्तान में गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार किया गया। किसी मुल्क में मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं है। अमेरिका में भी कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफाद पर मरकूज है। निगरान वज़ीर आज़म का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। यूक्रेन को जंगी सामान देने से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। हम आलमी ताकतों के दरमियान मुहाज़राई में फरीक नहीं हैं। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त है। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुज़श्ता 30 सालों में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा। उधर निगरान वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान, पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और अमले के दीगर अरकान ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे, कानूनी टीम से मुशावरत शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी में हायल रुकावटें दूर करेंगे। उधर वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। सऊदी अरब, यूएई और कतर जाएंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए अरबों डॉलर के मुआहदों पर तबादला ख्याल करेंगे। लाहौर में मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास हुआ। इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई। परवेज रशीद, जावेद लतीफ़, मोहसिन रांझा, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ ने शिरकत की। मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ के केसेस के बारे में कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म का बैलेट पेपर पर तहरीक इंसाफ का निशान न होने का बयान। तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द अमल। अनवारुल हक काकड़ के बयानात को गैर जिम्मेदाराना, तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, अनवारुल हक काकड़ के बयानात सियासी इंजीनियरिंग में निगरान हुकूमत के किरदार की निशानदही करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना निगरान वज़ीर आज़म के बस में नहीं है। कौम ऐसी साजिश को कभी कबूल नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर से गायब करने की कोशिश मुल्क व कौम के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम होगा। पीटीआई की कानूनी टीम में दरार। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने वकील शुएब शाहीन को गद्दार कह दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि शुएब शाहीन को बनी गाला में कानूनी टीम के इजलास में देखकर हैरान रह गया था। शुएब शाहीन चेयरमैन पीटीआई के किसी फौजदारी मुकदमे में वकील नहीं। शुएब शाहीन पर पीटीआई कानूनी टीम की मालूमात लीक करने का भी इल्जाम। उधर तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से लाताल्लुकी का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कि शेर अफजल की ट्वीट जाती राय हो सकती है, तहरीक इंसाफ इत्तफाक नहीं करती। शुएब शाहीन एडवोकेट तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के निहायत काबिल एहतराम और कलीदी रुकन है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। कौमी सूबाई असम्बलियों के हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया कर दी गई। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 सीटों में इजाफा हुआ। शहर कायद में कौमी असम्बली की टोटल सीटों की तादाद 22 हो गई। गुजरांवाला और हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 6 सीटें। नए बनने वाले ज़िला वज़ीराबाद में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। ज़िला कोटअद्दू में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 3 सीटें। ज़िला तौसा में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। सांगढ़ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हुई। खैरपुर और ठट्ठा से भी सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो पाएंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकेगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा। आईबी के बाद पैमरा की भी नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। वजारत दाखिला, पीटीआई, एमक्यूएम और दीगर फ्रीकैन ने 2019 में नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थी। मुतवफ़ी की बेटी जायदाद की वारिस करार। चचा की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बहनों को जायदाद से निकालने के लिए भाई सौतेला कह देते हैं। जायदाद मरने वाले अजहर हुसैन की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं।
दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए, लड़की मरहूम की बेटी नहीं, इसीलिए वो जायदाद की हिस्सेदार भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लड़की तूबा शहाब को उसके चचा ने ज़मीन के लिए मुकदमेबाजी में फंसाया। 17 साल तक बेटी बाप के घर में रही, उस वक्त किसी ने चैलेंज नहीं किया। इस मुकदमेबाजी का मकसद बेटियों को ज़मीन ना देना और ज़मीन की हवस है। ऐसी मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। अदालत का रेवेन्यू अथॉरिटी को अमल दरामद का हुक्म। कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए भी बिजली की कीमत में 1 रुपया 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत के बाद फैसला महफूज। वर्ल्ड कप जीतने का मिशन, पाकिस्तानी टीम 7 साल बाद भारत पहुंच गई। भारत का तासुबाना रवैया, खेल में भी सियासी मुदाखलत, इस्तकबाल के लिए आने वाले परस्तारों को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने, झंडा लहराने से रोक दिया गया। चाचा पाकिस्तानी से भी सिक्योरिटी एहलकारों का नारवा सलूक। राजीव गांधी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी झंडा ले गया। बाबर 11 आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। मोहम्मद नवाज के अलावा तमाम खिलाड़ी पहली बार भारत में खेलेंगे। पाकिस्तान का जुमे को न्यूजीलैंड के साथ पहला वार्म अप मैच शेड्यूल। पाक न्यूजीलैंड वार्म अप मैच तमाशाइयों के बगैर खेला जाएगा। आलमी कप का मेला 5 अक्टूबर से भारत में सजेगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, कहा वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। PCB से मुआहिदा खिलाड़ियों के करियर और पाकिस्तान क्रिकेट में एक नए बाब की निशानदही करता है। यह तमाम खिलाड़ियों की मेहनत और लगन का सबूत है। पंजाब में अशूबे चशम की बीमारी वबा की तरफ फैल गई। सूबे में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में 13,732 नए केसेस। मरीजों की कुल तादाद 86,133 हो गई। पंजाब में आज निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। वजीर आला के अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी। उधर ड्रैप ने अमराज़े चशम की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कोमिस्टन आई ड्रॉप्स का स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत नदीम का ड्रैप को जाली अनरजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इंजेक्शन से मरीजों की बेनाई मुतासर होने का केस, सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। केस का एक और मरकजी मुलजिम आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्विस था। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम बिलाल रशीद को गुज़श्ता रोज़ आरिफ वाला से पकड़ा गया। सादिकाबाद में इंजेक्शन की फराहमी पर एक मुलजिम अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं अब तक 15 मरीजों का ऑपरेट हो चुका, 9 की बेनाई वापस आ चुकी। 6 से मुतालिक चंद दिनों में पता चलेगा। 68 मरीज सामने आए, खदशा है मजीद इजाफा होगा। रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद हैं। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। KP की ख़वातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। ख़वातीन ने इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया। पाक फ़ौज KP की तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत। सिपा सलार को स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात, सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दोबारा खुल गया। DG नैब सिंध ने शाहिद खाकान समेत 28 रेफरेंस नैब अदालत कराची को भिजवा दिए। एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ MD PSO इमरानुल हक और दीगर को नोटिस। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। जिस मरहले पर रेफरेंस की समाअत रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू होगी।
खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी फ़कीर हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज़ की ब्रीफिंग बताया, अरब ममालिक में 99% गिरफ्तार फ़कीरों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। फ़कीर ज़्यादातर उम्रे के वीज़े या विज़िट वीज़े पर जाते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। इस मसले के हल के लिए दफ्तर खारजा के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, सवाबी, कोहार, मरी, गलियात में आज और कल मूसलाधार बारिशें होंगी। पाकपतन, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर में भी बादल बरसेंगे, यालाबारी का भी इम्कान। इराक में शादी की तकरीब में होलनाक आतिशज़दगी, 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद बुरी तरह झुलस कर जख्मी, हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल। आतिशज़दगी का वाक़या नैनवा के ज़िला हमदानिया में पेश आया। वज़ारत शहरी दिफा के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग आतिशबाजी के सामान के बायस लगी। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मुकामी डिप्टी गवर्नर ने 113 अमवात की तस्दीक कर दी। अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। फ़खर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, शादाब खान कैटेगरी बी का हिस्सा। इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक सी कैटेगरी में शामिल। फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान शामिल। ए कैटेगरी के खिलाड़ी महाना 45 लाख, बी कैटेगरी के 30 लाख, सी कैटेगरी के 15 लाख, डी कैटेगरी के 7.5 लाख रुपए वसूल करेंगे। टेस्ट में मैच फीस 50%, वनडे में 25% और T20 में 12.5% बढ़ा दी गई। ज़का अशरफ कहते हैं खिलाड़ी को सीजन में 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त है।